तो एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। एक तरफ जहां यूपी सरकार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के साथ साथ बुलडोजर चलाकर जनता को न्याय दिलाने के नाम पर खूब सुर्खियां बटोरती रहती है, तो वहीं इस बार जनता इस सरकार पर सवाल खड़ा करने में भी लगी हुई है। मामला कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना अंतर्गत बिहुली सुमाली उर्फ हनुमानगंज का है, जहां कुछ दिनों पहले दबंगों द्वारा एक यादव परिवार की झोपड़ी जला दी गई। पर राजनीतिक दबाव में पुलिस प्रशासन व राजस्व प्रशासन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। यह प्रकरण धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दा बनने लगा है। वहीं भाजपा सांसद अपने चुनावी भ्रमण में घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी बात सुनने से इनकार करते हुए भाजपा को वोट देने से मना कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पूर्णवासी देहाती व पूर्व एमएलसी राम अवध यादव अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और जनता से बात की और कहा कि अगर प्रशासन न्याय नहीं देगा तो हम आंदोलन करते हुए प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। नमस्कार, आज खड़े हैं जनपद कुशीनगर के रामकोला थाना के अंतर्गत। यहाँ पे मैं फिर पुनः एक बार और आपके बिहुली सुमाली और हनुमानगंज में खड़े हैं, जहाँ पे ये जो झोपड़ी है इसका विवाद बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ पे यहाँ तक कि बताएं कि दोबारा जैसे कि झोपड़ी ये चढ़ने के बाद से यहाँ ईंटा पथराव भी हुआ, कुछ लोग घायल भी हुए। अब इसको का बिगुल बच चुका है और ये जो मुद्दा है ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। यहीं पे मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या 2 दिन पहले, यहाँ के जो वर्तमान सभा सांसद हैं वो भी इस मौके पे आए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के बताए अनुसार हल्ला हुल्ली हुई और यहाँ से चले गए। आज भी यहाँ पे सपा के कुछ नेतागण आए हैं और यहाँ पे पंचायत बैठी हुई है। तो ये मामला जो है हम इसको पुनः शुरू से हम यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो प्रधान हैं, जो यहाँ के लोकल के लोग हैं, उनसे वार्ता करेंगे कि वास्तव में ये ज़मीन कैसी है और क्यों इस ज़मीन को लेकर बार बार इस तरह का विवाद चल रहा है। रामकोला थाना के अंतर्गत हमको लग रहा है कि रामकोला प्रशासन भी परेशान है और राजस्व प्रशासन भी परेशान है। अब किस वजह से परेशान हैं लोग ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एकदम दूध और पानी दोनों अलग है। क्योंकि यहाँ के 90% लोगों का ये कहना है कि ये फागू यादव की ज़मीन है, यहाँ पे पूर्व से ये रहते रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि ये पुरानी आपको झोपड़ी दिख रही है, यहाँ पे मशीन वगैरह है। इससे साबित होता है कि ये ज़मीन जो है उनकी है। और यहाँ जो 60 साल से ऊपर लोग हैं उनका भी कहना है कि ये फागू यादव की है। तो फिर ये नया विवाद कहाँ से शुरू हुआ है, अब ये जानने के लिए फिर एक बार हम इस गांव से लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या वास्तव में ये ज़मीन किसकी है और विवाद ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये कौन कर रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश योगी सरकार भूमाफियों पर अगर शिकंजा कसते हैं तो इस ज़मीन पे शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा, जबकि 2 लोगों पे फांसी होती है। यहाँ तो सैकड़ों गवाह ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ज़मीन एक की है, फागू यादव की है। तो क्यों प्रशासन मानने को तैयार नहीं है? आखिर कहाँ से ये दबाव आ रहा है, आइए हम जानते हैं। लगाई का चाची ज़मीन के का रहा हमार। अच्छा, मतलब कितना दिन पहले से ज़मीन पर? आज बाबा दिन से यही पर हमारा पुराना सब मर्द। आपके शादी भय रहते यही जब भय रहे? यही पर शादियों भय, गोवन भय, जोग भय, सेंग भय, लड़का भय रहते। तो जब हमने बोलने को भय था तब भय जब तबला चापा खाने घारी आप कोला में जाके खूब बड़ा। आपका उम्र कितना हो चाची? अरे बाप हमारे 100 वर्ष से ऊपर हो गए बाबू। तो यहाँ पे हम देखिए 100 वर्ष की महिला जो बुजुर्ग हैं इनसे भी बात कर रहे हैं, जो इनकी शादी में यहाँ पे आई हैं और ये बता रही हैं कि मैं इस शादी में, मेरी शादी यहाँ से हुई है। सुदर्शन गौड़। कितना उम्र होगा? उम्र 55 होगा। वो जो जमीन का विवाद चल रहा है किसका है वो जमीन? वो जमीन फागू और राम आश्रय का है। तो अभी तो तिवारी जी कह रहे हैं हमारा है। नहीं हुआ, कई पुस्तान से उनका जमीन है, उसी में लगे बजे हैं। हाँ तो आप जानते हैं? हाँ, बहुत भली बात से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सैफुल्ला। कहाँ घर पड़ता है आपका? ग्राम हनुमानगंज। ये जो जमीन के विवाद चल रहा है ये किसका जमीन है? फागू अहिरे का। हाँ, फागू अहिरे का। भली बात जानते हैं। हाँ। कितना उम्र हो गया?
अब उम्र हमारा लगभग 60 से ऊपर होगा। 60 से ऊपर। अभी तो कह रहे हैं कि हमारा है तिवारी जी। फर्जी कहेंगे तो नहीं माने जाएगा, और तो प्रशासन भी तो कह रही है। प्रशासन भी गलत कहेगा तो नहीं मानेगा। क्या नाम है? राम राज, हाँ, राम राज वो जमीन कैसन है? हमार है, हमने जन्म करम वही में कहा है। अरे गाँव बसत तिवारी जी कहत मैं कि हम देहले रहनी। डकैती करता, दिन दोपहर डकैती करता, ओकरा खातिर के का करी। हाँ। हाँ, एक प्रशासन भी कहती है कि उनके है। सब नोटिस पौले बा। हाँ। हाँ, जमीन मन वही जब पैदा भइल बोला। हमनी के कौनो सुनवाइए नहीं है। हाँ, हमनी के कौनो सुनवाई नहीं है, खाली नोटिस आ गए। हाँ, हमार है बाहर है। हाँ। बताइए क्या नाम है आप? सिरपति वो जमीन कैसन है? हमारा हमने बुनियाद है बुनियाद हो हाँ। बिया भई रहा तो जा रहनी कि हो जा नौका घर में ये जाए वही जब पुरनका घर में 55-60। अभी यहाँ जमीन का जो विवाद चल रहा है वो जमीन किसकी है? फागू यादव की। फागू यादव की है। अब जान रहे हैं भली? हाँ, जब से जान बनी वोट बनी तब से उनमें भोर उनके रहल बा, बियाह शादी भइल बा, में डेहरी रहल बा, में पाता टगना रहल बा, उनके देवती के स्थान उनकर बा। अच्छा ये बताइए कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये सांसद जी आए थे तो इस गांव से भगाया गया था क्या? हाँ, बढ़िया कुछ सुनबे नहीं केले सांसद यही ले देखल देखबे नहीं केले, कुछ नहीं पानी पियले, कुछ देखबो नहीं केले, और निकलने चिपे चलते चलते तो लड़का ये विधायक सांसद जी मान लीजिए जो जमीन का विवाद चल उसके रहा है बगल में मेरी मकान है, उसके बगल में। उसके बगल में जस्ट मकान मेरी है, अच्छा वो किसकी जमीन है? फागू यादव की। तिवारी तो कह रहा मेरा। उसके बाप की है क्या? नहीं तो अभी तक मतलब नहीं, उसमें कब से है तिवारी को जमीन? प्रूफ देना कि कब से है तिवारी की जमीन, फागू यादव की नहीं है, प्रूफ दे तिवारी। अभी तो ठीक है। यहाँ पे सांसद जी आए थे उस मामले को लेकर, हाँ, तो क्या हुआ? रुके भी नहीं, बोला गया कि आप देख लीजिए मामले को, तो रुके नहीं, क्या बोले कि चलो मैं देखता हूँ, और आए गाड़ी में बैठ के चले गए तो लड़के सब दूर दिए। तो क्या लगता है कि आपको इस सरकार में न्याय मिलेगा? इन लोगों को ये तो मान लीजिए ऐसा ही न्याय होता है, गरीब का झोपड़ा जला करो, दबा लो, अपना बना लो, ये न्याय है। ना है राहुल? हाँ, बेचैनी ना ये कौने गाँव का रहा? अच्छा तो ये क्या जमीन के कर है? फागू का हुआ है, कैसे हो गया? कहिया कही हो हम लोग कैसे रौरे जानते नहीं। हम जानते नहीं, मेरी ससुरा है। अच्छा, फागू जमीन भीतर रहल, अब जो उजार पुजार के खारी पड़ रहे हैं धराल बा। यानी कि तिवारी जी तो कहते हैं हमार हो। अरे उहाँ कहले त नान हो जाए। आई नाव सब महिला लोगों के लिखाओ में भेजती है जल्दी जल्दी लिखो, नहीं फागू के हुआ। नोट करो बाबू। ये जमीन के कर हो? फागू यादव जाना तो नहीं अच्छे तरह से ना? आखिर क्यों कि दबाव में नहीं ना? नहीं दवा में हम लोग किसी के नहीं रहे। क्या ना है रा? हाँ? घर ही जबा ये के कर जमीन है? फागू के सही बोलते हैं ना? सही नहीं बोला था, गलत बोला था नहीं। क्या ना है? जमीन किसकी है? फागू यादव के सभी लोग जानते हैं। हाँ, अभी तिवारी जी तो कह रहे हैं कि हम खुद आनके जमीन उनकी जमीन वो भी नहीं है। तो नया में जमीन प्रधान डाला खुद कौन प्रधान था? हम डाला बड़ी आपके पति दिला बनो जमीन जन्म तिवारी जी बसल में? हाँ है साइड अच्छा, हम ही डाला बानी। आई आगे वाली जमीन के करा? ई फागू यादव के। आगे तो क्या मामला? हम लोग कहे कि चलिए देख लीजिए। हाँ। देखने के लिए बोले कि चलिए हम चलते हैं देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आए तो इधर मुंह करके, उधर जला है तो इधर मुंह करके, और बोले गाड़ी कहाँ है, गाड़ी मंगाए बैठ गए। और उसके बाद उनको करता थे जो लोग, उन लोगों से हम लोग वार्ता किए, पूरा बात जो नोक झोंक हुआ, वो गाली गलौज हुआ, खदेड़ दिए हम लोग, सब लोग मिलकर भगा दिए हम जो लोग। वीडियो वायरल हो रही है वो सही है क्या? नहीं वो गलत है। नहीं, जो वीडियो भगाने का नहीं वो तो सही है। वही है जो वीडियो चल रहा है, आप भी जानते हैं जी। वीडियो जो वायरल हो रहा है वो सांसद जी को भगाने का यहीं का है? हाँ, यहीं का है जी। 90% नहीं 99% लोगों ने बताया कि ये फागू यादव की है, जबकि एक आदमी के कहने पे प्रशासन उसका सहयोग कर रहा है। उस पर आप आए हैं इस हल्ला मत करो लोग। अरे यहाँ आने के बाद पूरे गांव के अधिकतर लोगों से प्रकरण के बारे में बातचीत हुई है
और सभी लोगों ने एक स्वर से कहा है कि ये फागू यादव की ज़मीन 3 पुश्त से है। तो जब पूरा गांव इस बात को कह रहा है कि उनकी ज़मीन है और 3 पुश्त से है, तो प्रशासन को इस पर न्याय करना चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि इस मामले का निस्तारण जल्द से जल्द करें और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। इस पे एक बार खबर चली थी, खबर चलने के बाद से यही रामकोला एसओ बताया था कि झोपड़ी चल आप लोग डाल लीजिए। हम लोग खुद बात किए थे, लेकिन जब पुनः ये झोपड़ी पड़ने लगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईटा पथराव हुआ। तो इस पे कहाँ तक ये गवर्नमेंट वो गलत हुआ और उनको यदि उन्होंने कहा था झोपड़ी डालने की बात कि झोपड़ी जली है तो झोपड़ी डाल लीजिए, तो उसमें अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए और यदि उसमें विवाद हुआ है तो उसमें उनको उचित कार्रवाई करना चाहिए। एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए और न्याय की बात करना चाहिए। यहाँ के 2 हम प्रशासन से चाहेंगे कि प्रशासन न्याय करे। यदि न्याय नहीं होगा तो हम लोग उचित माध्यम से सरकार और शासन के अधिकारियों से भी बात करेंगे और इसके लिए आगे जो भी हम लोगों को करना होगा, गांव का जो फैसला है, गांव के लोगों की जो राय है, जो निर्णय होगा उस पर हम लोग खड़े रहेंगे। बार विधायक भी रह चुके हैं और इस गांव को भली भांति जानते हैं, एक बार नहीं सैकड़ों बार आए हैं। यहाँ ये फागू यादव की ज़मीन है, अभी वर्तमान में इसको ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस सवाल को उठा करके बहुत बड़ा काम किया है और जैसा कि एमएलसी साहब ने कहा तो उसका मैं समर्थन करता हूँ। और इस गांव के लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अधिकारी अगर इसका न्याय नहीं करेंगे तो ये मामला ऊपर से जांच करा के और जनता को न्याय दिलाया जाएगा। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि अगर इस महीने के लास्ट तक अगर इस पर न्याय नहीं होता है तो जनता की राय से, कार्यकर्ताओं की राय जान करके हम लोग इसके लिए रामकोला थाने का घेराव भी करेंगे और अधिकारियों को ये बता देंगे कि अब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि जो जनता सही कह रही है तो जनता की बात रहनी चाहिए। जब पूरा गांव ये कह रहा है कि ये फागू यादव की ज़मीन है और उनका रहना चाहिए, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और देखिए सबसे गलत तो ये हुआ कि 2 पूर्व प्रधान, भाई प्रधान उसको थाने में आप बैठाते हैं, अरे आप तो कह देते कि आप अपने घर रहिए, जरूरत पड़ेगा तो आपसे पूछताछ की जाती है, वो भी एक मुस्लिम और एक राय, और उसके बाद भी इस लड़के को आप 2 लड़कों को, एक गोंड जात का एक यादव, इसको चालान करते हैं। और जब कोई ऐसा मामला नहीं है तो जमानत दूसरे दिन हो जाना चाहिए, लेकिन उसको जेल भेजते हैं। तो इसकी हम न्यायिक जांच कराएंगे और जो अधिकारी इसमें गलत किया है या करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता छोटेलाल भारती की रिपोर्ट। देखा जाए तो जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ गरीबों व पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनकी समस्या सुनने के लिए खुद जनता दरबार लगाते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारी ही गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अपनी जो योजना है उसे पूरी तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में भी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, जिसकी वजह से गरीबों को न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। यही अधिकारी ही सरकार की छवि बिगाड़ने का भी काम करते हैं, जिसका खामियाजा सरकार को भी उठाना पड़ता है। अब ऐसे में सरकार को इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे एक और खबर के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।